हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस क्या होते हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जाना। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हेडिंग लगाएंगे आप लोग लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। अगर आप लोग ये समझिए कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं तो प्रतिबिंब बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। तो आप हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब बनाने के नियम। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस। तो सारी बातें हम किससे करेंगे? उत्तल लेंस की है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम हैं। इन नियम को आप अच्छी तरीके से समझ लें और फिर देखना प्रतिबिंब बनाना कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा। पहला नियम, आप इनको लिखते जाएंगे अपने नोट्स में जैसे भी आप लिखते होंगे। पहला नियम क्या है बच्चों? यह है हमारा उत्तल लेंस है, ये उसकी मुख्य अक्ष है। पहला नियम यह है कि वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेंस के 2 फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस। और द्वितीय फोकस को बोलते हैं बच्चों मुख्य फोकस। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हमारा पहला नियम है। आप लिख लेंगे और ये डायग्राम बना लेंगे। दूसरा नियम ये है, ये हमारा बच्चों क्या है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष बनाई मैंने, ये होता है इसका प्रथम फोकस और आपको पता है ये द्वितीय फोकस था ये वाला। तो जो किरणें प्रथम फोकस से होकर गुजरती हैं वे किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरा नियम, जो किरणें प्रथम फोकस से चलेंगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरे नियम की बात करते हैं। क्या इधर दिखाई दे रहा है भैया आपको ये? हाँ, तीसरा नियम में लिख देता हूं यहां। तीसरा नियम बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारा लेंस है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरेंगी वे अपने रास्ते से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी। जैसे ये किरण गई तो ये अपने रास्ते से विचलित होने वाली नहीं है। तो ये हमारा तीसरा नियम है। अगर आपको ये 3 नियम अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आप प्रतिबिंब आसानी से बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। आप हेडिंग लगा लेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास कितने स्थितियां बनने वाली हैं। बच्चों, ये हमारा लेंस है उत्तल लेंस, ये उसकी मुख्य अक्ष है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है, ये उसका प्रथम फोकस है F1 और ये उसका द्वितीय फोकस है F2। अगर आपने लेंस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा जहाँ हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी तो वहाँ हमने प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात अच्छे से की और हमें ये पता चला था वहाँ कि जो लेंस होता है उत्तल, उसका प्रथम फोकस यहाँ और द्वितीय फोकस होता है यहाँ। अवतल लेंस के लिए उल्टा है, उसका प्रथम फोकस यहाँ होता है और द्वितीय फोकस यहाँ होता है। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, इसलिए हम ये करेंगे कि यहाँ हमारा प्रथम फोकस होगा और यहाँ हमारा द्वितीय फोकस। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है? F, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये ले लेंगे और इसको बोल देंगे बच्चों 2F1। इससे 2 गुना, ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5। अगर ये 10 है तो इधर 10 ले लेंगे और इसको बोल देंगे बच्चों 2F2। और यहाँ से हम देखेंगे कि वस्तु रखनी कहाँ है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात सुनिए
लेंस के सामने वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पे। अनंत होता क्या है, अनंत एक इतनी दूरी है बच्चों जो इसकी फोकस दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा। अनंत का मतलब ये नहीं है कि अनंत है ही नहीं कहीं, अनंत का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी, मतलब मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर है, तो आप इससे 100 सेंटीमीटर दूरी पे कोई वस्तु रखोगे तो उसको अनंत पे मान लिया जाएगा। 200 सेंटीमीटर पे रखोगे तो कितना मान लिया जाएगा, अनंत मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं वस्तु को कहाँ रख सकता हूँ, पहले नंबर पे अनंत पे। सबसे पहले कहाँ रख सकता हूँ, अनंत पे। दूसरा मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे अनंत व 2f1 के बीच। इसको हटा देता हूँ, यहाँ देखो इधर अनंत है, ये कौन है हमारा 2f1, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो मैं बोल लूंगा कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत और 2f1 के बीच। तीसरा मैं वस्तु को कहाँ रख सकता हूँ, 2f1 पर, मतलब इधर लेके आ रहा हूँ मैं। वस्तु सबसे शुरू में कहा है, अनंत पे, फिर अनंत से इधर चली तो आई अनंत और 2f1 के बीच। तीसरी बारी में हमने कहाँ रखी वस्तु को, 2f1 पे। चौथी बार हम रखेंगे बच्चों वस्तु को यहाँ 2f1 और f1 के बीच, 2f1 व f1 के बीच। मतलब वस्तु लगातार किसकी तरफ बढ़ रही है, लेंस की तरफ। पांचवी बार हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, f1 पर। और छठी बार हम रखेंगे वस्तु को f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, f1 व O के बीच। अब हम वस्तु को O पे नहीं रख सकते क्योंकि वो लेंस में है अंदर। दूसरे आपको पता है ना, लेंस जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्योंकि हम द्विउत्तल की बात कर रहे हैं तो उसका प्रकाशिक केंद्र हमेशा कहाँ होता है, लेंस के अंदर। इसलिए वस्तु को कहाँ नहीं रखा जा सकता, प्रकाशिक केंद्र पे। तो ये हमारे 6 केस बनेंगे, 6 स्थितियां बनेगी जहां हम वस्तु रख सकते हैं। और अब हमारा काम ये होगा कि हम ये देखें कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे। अगर वस्तु को कहाँ रखें, 2f1 पे। हम सब 6 स्थिति की बात करेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी अलग अलग स्थितियां लेते हैं। और वे 3 जो नियम आपको मैंने बताए हैं वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें, उनको समझ लें। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहले मैंने बनाया उत्तल लेंस, क्योंकि हम किससे देख रहे हैं प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से। मैंने बनाया ये कितना, f1, ये बनाया 2f1, ये बनाया मैंने f2, और बच्चों ये बनाया हमने 2f2, और ये है हमारी मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ है, अनंत पे। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो ये समझ लो कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं, ऐसे ऐसे। अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पे। तुमने कहा कि वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश किरणें कैसे चलेंगी, समांतर। तो मैंने कहा प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, वही कहाँ से, समांतर, अनंत से, ऐसे। क्या पहला नियम याद है आपको कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो वे कहाँ से निकलती हैं, अपवर्तन के पश्चात, द्वितीय फोकस से, मुख्य फोकस से। तो ये वाली किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जाएगी, ये वाली किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ जाएंगी। इसका मतलब 2 किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बच्चों, कि प्रतिबिंब कैसा है। हमने कहा प्रतिबिंब बना कहाँ, सबसे पहली बात ये बताएंगे हम। प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर, द्वितीय फोकस को बोलते हैं मुख्य फोकस, f2 पर। इसका आकार कैसा है, देखो बच्चों यहाँ मिली ना दोनों, तो ये आपको बिंदु बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका आकार बहुत छोटा है। और ये कैसा आकार है इसका, बिंदु। तुमने कहा कि आकार कैसा है, बिंदु आकार। तीसरा, ये प्रतिबिंब जो बनाई वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब हमें लगता है कि किरणें वहां मिली हैं जबकि किरणें वास्तव में नहीं मिलती। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा किरणें वास्तव में मिली हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक।
फिर उसने पूछा कि सीधा बना या उल्टा बना। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लें, अगले केस में तो दिख ही जाएगा कैसे बनेगा, कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे हमेशा उल्टे होते हैं बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो अवास्तविक है वो कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब। अब आप का दिमाग में यह आ सकता है कि ये तो बिंदु है, और बिंदु उल्टा क्या सीधा का क्या, क्योंकि बिंदु तो क्या ही होता है, बिंदु। इसको हम तब समझ पाएंगे जब आगे केस हम कर लेंगे। तो हमने कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पर, जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर। कैसा बना, वास्तविक। कैसा बना, उल्टा। उसका आकार कैसा है, बिंदु आकार। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए बच्चों, एक यहां से आता है आवर्धन। आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं M से। मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन हम आगे आने वाले लेक्चर में आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप आवर्धन को इस तरीके से अभी समझ लें कि आवर्धन हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, या वस्तु के बराबर है। अगर वस्तु से छोटा है तो आवर्धन m का मान होता है 1 से कम। अगर प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से तो m का मान 1 से ज़्यादा होता है, और वस्तु के बराबर है तो m का मान 1 होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो क्या मुझे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है या छोटा है? ये कैसा बना, बिंदु आकार, तो ये तो छोटा ही होगा। तो हम कहेंगे कि इसका मान ना 1 से कम है, और 1 से कम कैसा, बहुत छोटा है। m का मान छोटा तो है 1 से, लेकिन बहुत छोटा, क्योंकि कैसा बना, बिंदु आकार। एक और पूछता है कि वो m धनात्मक है या ऋणात्मक। मुझे पता है अभी आपने आवर्धन अगर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब अगली वीडियो में हम कभी आवर्धन पढ़ेंगे 2-3 वीडियो बाद, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अभी समझने की कोशिश करो कि m हमें बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, या वस्तु के बराबर है। तो आपने देखा कि भाई ये तो वस्तु से छोटा है, बिंदु है, तो इसका मान m से कितना है, m का मान 1 से छोटा है। हमने कहा कि यार m धनात्मक है या ऋणात्मक। अब ये धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है? अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं उनका m ऋणात्मक होता है, माइनस। कैसे होता है कि होता है, ये तब पढ़ेंगे जब हम आवर्धन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब m कैसा है, ऋणात्मक। तो ये था हमारा पहला केस, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। अनंत से किरणें कैसे आती हैं, समांतर। तो हमने कहा कि वे किसके समांतर आ रही होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कैसा बना, वास्तविक। क्यों, क्योंकि किरणें सच में मिली हैं। जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे हमेशा उल्टे होते हैं, ऐसा क्या रटना नहीं है, हम अभी समझ लेंगे इनको, क्योंकि यहाँ नहीं बता सकते कि उल्टा है सीधा है। m का मान 1 से छोटा है, लेकिन m कैसा है, ऋणात्मक, ये ध्यान रखना। चलिए जी करते हैं स्थिति नंबर 2। और स्थिति नंबर 2 क्या होगी, आप अपने से सोचें एक बार कि वस्तु पहले अनंत पे थी, अब अनंत से चल के वो किसकी तरफ चलेगी, लेंस की तरफ। ये हमारा लेंस है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है बच्चों, ये प्रथम फोकस, ये उसका 2 गुना 2f1, ये द्वितीय फोकस f2, और ये उसका 2 गुना 2f2। अब वस्तु कहाँ है, अनंत व 2f1 के बीच। वस्तु कहाँ है, अनंत व 2f1 के बीच, मतलब यहाँ कहीं। अब वस्तु हम बना के दिखाएंगे, क्योंकि अनंत पे वस्तु हम नहीं दिखा सकते, अनंत का मतलब है बहुत दूर है। तो हमने कहा कि ये, इसका नाम दिया मैंने A और इसका नाम दिया B। एक किरण चलेगी। अच्छा बच्चों, एक और बात, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। वैसे तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हमारे लिए 2 काफी हैं। तो मैंने क्या क्या कहा कि हम उनमें से एक किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। चला दी हमने। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी अपवर्तन के बाद, फोकस से। तो हमने कहा फोकस से गुजरी। अब दूसरी किरण कहाँ से गुजारे, समांतर तो हमने गुजार दिया। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं F1 से लेता जाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं प्रकाशिक केंद्र से गुजार दूं। प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नियम पढ़ा हमने।
वे नियम 3 आने चाहिए, तभी अच्छे से ये समझ पाओगे आप। अगर मैं F1 से ले जाऊंगा तो वो टकराएगी तो समांतर हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप F1 से ले जाओ चाहे F2 से। मैं लेके जाता हूँ बच्चों O से, तो मैं लेके गया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सीधा यहाँ चली जाएगी और ये टकराएगी यहाँ। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। ये बना प्रतिबिंब नीचे की ओर। देखो किरणें कहाँ मिली नीचे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे। ये A है तो इसको बोला A', ये B है तो इसको बोला B'। ये है F2 तो इसका 2 गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 2F2। बात करते हैं बच्चों प्रतिबिंब के बारे में। पहली बात, कहाँ बना, देख के बता दो जल्दी से। F2 व 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच। दूसरा, वास्तविक है या आभासी है, बताओ जल्दी से। क्या किरणें सच में मिल रही हैं, हाँ, तो प्रतिबिंब कैसा है हमारा, वास्तविक। अच्छा जी, और जो वास्तविक होते हैं वे हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे। अब देखो माँ मैंने आपको रटवाया था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा ना, वस्तु ऐसे रखी, प्रतिबिंब नीचे बना तो उल्टा बना। तो वास्तविक व उल्टा, आपको ध्यान से देखो नीचे बना हुआ प्रतिबिंब। तीसरा, मुझे बताओ आकार क्या है इसका। देखो हो सकता है ये डायग्राम बनाते टाइम ये आपसे बड़ा बन जाए, लेकिन जब आपको ये दूरियां सही लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 तो ये भी 4, तो आप पाएंगे कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। आकार क्या हुआ, वस्तु से छोटा। लेकिन पहले कैसा बना था, बिंदु, अब ये उससे दूर गया लेकिन इसका आकार बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तु किसकी तरफ आएगी, लेंस की, प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा। पहले कहाँ बना था, फोकस पे, अब देखो यहाँ बना, और उसका आकार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ आएगी वस्तु का आकार बड़ा होता जाएगा। अब बात करते हैं m की, m के मान की। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ m का मान, मोड, मतलब मैं यहाँ साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मान की बात कर रहा हूँ। अभी भी वस्तु छोटी है, वो सॉरी प्रतिबिंब अभी भी छोटा है वस्तु से, तो m का मान 1 से कम होगा। और चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, तो m कैसा होगा, ऋणात्मक। ये तुम्हें तब आसानी से समझ आ जाएगा जब आवर्धन पढ़ेंगे हम एक अलग वीडियो में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि m ऋणात्मक कैसे है। चलिए बात करते हैं अगली स्थिति की। स्थिति नंबर 3। अब वस्तु कहाँ जाएगी, 2F1 पर। स्थिति नंबर 3, ये 2 थी, कुल 6 स्थितियां पढ़नी है हमें। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु कहाँ हो, 2F2 पर, सॉरी इधर क्या है, F1, 2F1 पर बनाते हैं। रटना नहीं है कुछ भी, आप आसानी से कर लोगे इसको। ये प्रकाशिक केंद्र, ये बच्चों F1, ये उसका 2 गुना 2F1, ये F2, ये उसका 2 गुना 2F2। ध्यान रखना ये है प्रथम फोकस, ये है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस इधर होता है उत्तल लेंस के लिए और द्वितीय फोकस उधर होता है। वस्तु कहाँ रखी, 2F1 पर, नाम दिया AB। कितनी किरणें चलानी है, 2। हमने कहा 1 चलाएंगे समांतर, ये तो हमेशा चलेगी। और जो समांतर किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, F2 से। और जो दूसरी किरण है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो F1 से गुजार लो उसको या F2 से। तो मैंने कहा बच्चों कि मैं इसको लेके जाऊंगा किससे, O से, प्रकाशिक केंद्र से। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से चलती है या निकलती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने रास्ते पे ऐसे ही चलती रहती है मनमौजी तरीके से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये गया और ये बना बच्चों प्रतिबिंब, इसका नाम A' और ये B'। कहाँ बना, 2F2 पर। जब आप इसको अच्छे से बनाएंगे ना, स्केल से लेके इनके माप के की 5, तो ये एग्जैक्ट यही बनेंगे। तो बात करते हैं प्रतिबिंब की, कहाँ बना, 2F2 पर। जब वस्तु कहाँ है, 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर। कैसा बना, वास्तविक। देख लो सच में मिल रही है ना,
तो ये है हमारा वास्तविक। और उल्टा या सीधा, देखो उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आकार, अब आकार बच्चों इसका जब आप मापोगे स्केल से तो इसका आकार इसके बिल्कुल बराबर आएगा, तो हम बोलेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। देखिए मुझे ये याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको तो ये ढंग से करना पड़ेगा ना। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 लोगे, ये 4 है तो ये भी 4 लोगे, समझ रहे हो ना, मतलब दूरियां बराबर लेनी पड़ेंगी तब जाके ये काम होगा हमारा, तब ये सही आएंगी कि इसकी दूरी इसकी ऊंचाई के बराबर आएगी। तो हमने कहा कि जो प्रतिबिंब बना है वो किसके बराबर बना है, वस्तु के बराबर। बात करते हैं m की, तो m का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वस्तु के बराबर है। और अभी भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, तो m अब भी कैसा होगा, ऋणात्मक। तो ये था हमारा स्थिति नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसको हटा देता हूं और स्थिति नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच आ जाएगी। 2F1 व F1 के बीच हो, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो तब क्या होगा। हमने फिर से क्या बनाया, लेंस। अब तो आप आसानी से इसको कर लोगे। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ये है F1, ये उसका 2 गुना 2F1, ये क्या है F2 और ये क्या है 2F2। वस्तु कहाँ है, 2F1 व F1 के बीच, A और ये B। ये तीर लगाने का मतलब है कि वस्तु का सिर ऊपर है। 2 किरणें चलेंगी, एक समांतर और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। अरे भाई अब तो निभारी चीज है ये, जो समांतर होती हैं प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, और जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सही कर लेते हैं, और ये बनेगा प्रतिबिंब A' B'। बताइए भाई कहाँ बना, 2F2 और उधर कौन है, अनंत, तो आप लिख देंगे 2F2 व अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच। कैसा बना बताओ जल्दी से, वास्तविक या आभासी। किरणें सच में मिल रही या वैसे ही मिलती हुई महसूस हो रही है हमें, किरणें तो सच में मिली हैं। तो हमने कहा कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। उल्टा है या सीधा, देखो इसका सिर नीचे है, इसका सिर ऊपर था, मतलब ये उल्टा बना, वास्तविक व उल्टा। या रट लो कि जो वास्तविक होते हैं वे हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे। इसके बाद आकार, वस्तु का आकार बढ़ चुका है तो हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। ये सब किसके बारे में बात करें भाई, प्रतिबिंब के बारे में, वस्तु से बड़ा। ये बता रहे हैं कि कहाँ बना है, ये बताते हैं कैसा बना है, ये बताता है आकार। और m का मान, क्योंकि अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है तो m का मान किससे ज्यादा होगा, 1 से। और m अब भी कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तुमने इसको लिखा ऋणात्मक, दिख रहा है ये नहीं, हाँ चलो लिख लेना, बोल तो मैं रहा ही हूं कि m कैसा है, ऋणात्मक। इसको अलग से लिखती हूँ। तो ये थी हमारी स्थिति नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगली स्थिति, स्थिति नंबर 5, जब वस्तु कहाँ जाएगी, F1 पर। जब वस्तु F1 पर हो। मजा आ रहा है ना भाई, ये सब आसान चीजें हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रतिबिंब बनाने के नियम अगर आपको आते हैं तो आप इनको आसानी से कर ले जाओगे। करते हैं अगली स्थिति, जब वस्तु F1 पर हो। ये है हमारा लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र F1, उसका 2 गुना 2F1, द्वितीय फोकस F2, उसका 2 गुना 2F2। और ये थोड़ी सी और आगे बढ़ा दी। वस्तु कहाँ रखी है, F1 पर। नाम है A, B, और ये हमारी पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और दूसरी कहाँ से गुजारेंगे बच्चों हम, प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि अब तो F1 वाला ऑप्शन भी ना, अब तो हम कहाँ से ही गुजार सकते हैं उसको,
प्रकाशिक केंद्र, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है उसके रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही निकल जाती है। अब देखो बच्चों, ये किरणें कैसी होगी? समांतर। समांतर का मतलब क्या है कि ये कहाँ जाके मिलेंगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जैसे वस्तु अनंत पे थी तो किरणें कैसे आई थी? समांतर। अब किरणें समांतर जा रही हैं। किरणें समांतर आई थी तो वस्तु थी अनंत पर, अब किरणें समांतर जा रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? मिलेंगी जरूर, ये मान लेंगे हम। कि कुछ को लग रहा हो कि नहीं मिलेगी समांतर रेखाएं, लेकिन बच्चों हम ये मानते हैं कि ये जाके मिल जाएंगे। तो लिखा जाएगा वास्तविक, और कैसा बनेगा? उल्टा। देखो नीचे ही जा रही है ना, यहां मिलेंगी जाके, और प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब वस्तु से बड़ा है तो बच्चों m का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, और क्योंकि अब भी वास्तविक है तो m कैसा होगा? ऋणात्मक। कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो आप समझ जाना कि अगर ये समांतर जा रही हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, और वो दूरी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उसको अनंत बोला हमने। कभी ये सोचो कि समांतर रेखाएं नहीं मिलती, यहाँ समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट अपना भूल जाना। इसका मतलब ये है कि समांतर जाने का मतलब कि बहुत दूर जाके मिलेंगी, तभी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। केस नंबर 5 था। अब बात करते हैं अंतिम स्थिति की, जब वस्तु अब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाएगी, मतलब F1 व O के बीच में। चलिए जी, जब वस्तु लास्ट 6, जब वस्तु F1 व O के बीच हो। F1 क्या है? प्रथम फोकस। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा लेंस, ये उसकी मुख्य अक्ष। इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि अब की बार प्रतिबिंब अलग सा बनेगा थोड़ा। ये लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये उसका 2 गुना 2F1, ये F2, और ये उसका 2 गुना 2F2, और वस्तु है F1 और O के बीच ये, और नाम है वस्तु का A और B। ये गई समांतर, और ये कहाँ से पास हुई? फोकस से, उधर चली गई। दूसरी किरण जाएगी O से और इधर पास हो जाएगी। भाई इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। भाई किसी के दिमाग में आ रहा हो कैसे, तो वो नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे। 3 नियम शुरू में हमने पढ़े जो हैं। अब बताओ ये 2 किरणें आपस में कहाँ मिलेंगी? अगर ये समांतर होती तो हम बोल देते कि कहाँ मिलेगी? अनंत पे, लेकिन ये तो ऐसे हैं, अब तो ये कहीं भी नहीं मिल सकती उधर, क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। तो हम कहेंगे कि सच में अब मिलने वाली नहीं है, मतलब ये किरण और ये किरण अब कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब जब किरणें सच में मिलती हों। अब इधर जो देखने वाला बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे मिलेंगी, या ये कह लो कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? किसी पीछे से आ रही हैं, किसी एक बिंदु से। मतलब इन 2 किरणों को अगर हम पीछे ले जाएं तो ये यहाँ मिलेंगी और यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब? आभासी, क्योंकि हमें पता है कि ये किरणें सच में नहीं मिली हैं। हमें ऐसा लग रहा कि ये यहाँ से आएंगी, यहाँ देखने वाले को तो ऐसा लग रहा ना कि यहाँ से आई हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों उसका सिर होगा ऊपर, मतलब ये A' और ये B'। बताओ कहाँ बना प्रतिबिंब? लेंस के उसी तरफ बना जहां वस्तु रखी है। क्या लिखेंगे यहां? लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर जहां वस्तु रखी है, जहां वस्तु रखी है। दूसरा कैसा बना? आभासी। दिख ही रहा है। क्या सच में मिली किरणें? नहीं, हमें लगा कि किरणें वहां से आई, तो इसका मतलब ये आभासी है। और देखने में बता दो कैसा है? सीधा, आभासी व सीधा। क्या हम ऐसे याद नहीं रख सकते
कि जो आभासी हैं वे प्रतिबिंब कैसे हैं सीधे, और जो वास्तविक हैं वे कैसे होते हैं उल्टे। कहते हैं ना कि दुनिया में सीधे आदमी नहीं है, मतलब जो सीधे हैं वे बस आभासी हैं, सच में नहीं है, बस मान लिया कि हैं। जो सीधे हैं वे कैसे हैं आभासी, जो दुनिया में हैं वास्तव में वे तो कैसे ही हैं उल्टे। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया हमारा छठा केस, कैसा बना, आभासी व सीधा। तीसरा देख के ही बता दो, छोटा है बड़ा है, तो आप कहोगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना भाई, वस्तु से बड़ा। m बड़ा है तो m का मान तो भाई कैसा है, 1 से ज्यादा, और m कैसा है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है अब की बार, तो m कैसा होगा बच्चों, धनात्मक। यहाँ से हमें क्या बातें भी ध्यान रख लेनी कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे उल्टे होते हैं और उनका m हमेशा ऋणात्मक होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वे हमेशा सीधे होते हैं और उनका m हमेशा m मतलब आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। तो ये थे हमारे 6 केस जिसमें हमने पढ़ा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, 3 नियम हमने शुरू में पढ़े। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं फोकस से होकर गुजरती हैं, जो किरणें प्रथम फोकस से गुजरती हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, भले ही हमने उसको यूज नहीं किया, कोई भी किरण हमने कहाँ से नहीं गुजारी, F1 से। तीसरा, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं उनके रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आई ऐसे ही निकल जाती हैं सीधी, बिना विचलित हुई। फिर हमने पढ़ा कि वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ से अब कुछ बातें नोट करने की है। क्या है कि जैसे जैसे वस्तु किसकी तरफ बढ़ रही है बच्चों, लेंस की तरफ, प्रतिबिंब कहाँ भागता जा रहा है, लेंस से दूर। देखो ध्यान से, सबसे पहले वस्तु, अगर मैं, चलो समझते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये F1, ये F2, F1 का 2 गुना 2F1, ये F2 और ये उसका 2 गुना 2F2। अब जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब बना था कहाँ, फोकस पे। जब वस्तु आई यहाँ तो प्रतिबिंब बना यहाँ, वस्तु से छोटा। जब वस्तु कहाँ आई 2F1 पर तो प्रतिबिंब बना 2F2 पे, और उतना ही बना जितनी वस्तु थी। जब वस्तु यहाँ आई तो प्रतिबिंब यहाँ बना 2F2 और अनंत के बीच में, और जब वस्तु कहाँ आई F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर, और जब वस्तु यहाँ आई तो प्रतिबिंब इस तरफ बन गया। तो जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ बढ़ रही है, लेंस की तरफ, ऐसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, लेंस से दूर, और उसका आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? 6 केस पढ़े हमने, 6 में से 5 बार कैसा प्रतिबिंब बना, 1 2 3 4 5 वास्तविक, और छठे केस में कैसा बना, आभासी। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब बना है वस्तु का वो क्या है, वस्तु से बड़ा। मतलब उत्तल लेंस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो ये सब कहानी थी वही उत्तल लेंस के बारे में। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको मज़ा भी आया होगा। आप अच्छे से इनको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए। थैंक यू।